दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मोटा होने वाला शख्स कौन है? और एक ऐसा शख्स जिसने अपने घर को कैमरे की शक्ल का बनाकर अपने बच्चों के नाम भी कैमरों पर रख दिए। और एक ऐसा 6 साल लड़का जो अपनी बहन की खातिर मौत से भी लड़ पड़ा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं शानी की नोटबुक। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, स्टिल्वी खातून ने सिर्फ एक लीमू की मदद से माइक्रोवन को चमका कर देखने वालों को हैरतज़दा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से तलक रखने वाली खातून ने लाखों सार्फिन पर मुश्तमिल फेसबुक ग्रुप में ओवन की तस्वीर शेयर की और बताया कि इसने लीमू के जरिए किस तरह ओवन की सफाई की। खातून ने बताया कि इसने पहले ओवन के ऊपर लीमू का रस निचोड़ा, इसके बाद गर्दलूत जगह पर अच्छी तरह मल दिया और फिर ओवन को 25 मिनट के लिए छोड़ दिया। बाज़ाब पानी से धोने से वो बिल्कुल चमकदार हो गया। इनका कहना था कि लीमू को रस को बर्तन मांजने वाले स्पंज से भी अच्छी तरह रगड़ने से बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ऑनलाइन जरूरी अशिया घर मंगवाने के लिए मुतअद्दिद ममालिक में रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब हाल ही में कोलंबिया के एक सुपरमार्केट सार्फिन तक जरूरी अशिया पहुंचाने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल कर रही है। 8 साला कुत्ता एरोस एक टोकरी में फल, सब्जियां और दीगर जरूरी अशिया सुपरमार्केट से लेकर लोगों के घरों तक पहुंचाता है। कुत्ते की मालकन का कहना है कि एरोस समाजी फासला बरकरार रखने में हमारी मदद करता है और इससे लोग भी बेहद खुश होते हैं और कुत्ता इनके घर पर जरूरी अशिया लेकर आता है। कुत्ते की मालकन का कहना है कि एरोस समाजी फासला बरकरार रखने में हमारी मदद करता है और इससे लोग बेहद खुश होते हैं और कुत्ता इनके घर पर जरूरी अशिया लेकर आता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, चीनी शहरी जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद बंदरों की तरह जिंदगी गुजारने को तरजीह दे रहा है। चीन के सूबे शांसी से तलक रखने वाले हेयांग ऐसे इंसान हैं जो गुज़िश्ता 3 बरस से बंदरों की तरह चल रहे हैं और इसी तरह दरख्तों पर चढ़ते हैं। इनका कहना है कि वो 30 साल कबल चिड़ियाघर में एक बंदर से मुतासर हुए थे, जिसके बाद इनकी जिंदगी ही बदल गई और इनकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई। 50 साल चीनी शहरी 20 साल की उम्र से इस तरह वर्जिश कर रहे हैं। इनका कहना था कि इस तरह वर्जिश करने से बहुत लुत्फ आता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, भारतीय शहरियों ने सोने और हीरे वाले मास्क के बाद पराठे वाले मास्क भी मुतारफ करवा दिए। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में वाक़या एक रेस्टोरेंट के मालिक ने फेस मास्क की शक्ल वाला पराठा तैयार किया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। रेस्टोरेंट में मास्क की तरह दिखने वाले 2 पराठों के साथ ग्रेवी 50 रुपए में मिलती है। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि मास्क की शक्ल वाले पराठों को बनाने का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है। आगाही फराहम करने के इस मुनफरद अंदाज को सोशल मीडिया सार्फिन की जानब से खूब सराहा जा रहा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, भारतीय सुनार ने हीरो से सजे मास्क फरोख्त के लिए पेश कर दिए। इस वायरस की जानलेवा वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और खतरनाक वबा को फैलने से रोकने के लिए और माहिरीन की जानब से हर शख्स को मास्क पहनने की सख्ती से हिदायत की जा रही है। मास्क के हवाले से इस्तेमाल की वजह से जहां इसकी मांग में इजाफा हुआ है, वहीं नित नए डिजाइन के मुनफरद मास्क मकबूल हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, चीन के शहर वुहान में एक 26 साल शख्स जिसका नाम ज़हू बताया गया है, इसका 5 माह के लॉकडाउन के दौरान 100 किलोग्राम वजन बढ़ गया, जिसके बाद इसे वुहान का सबसे तेज मोटा होने वाला शख्स करार दिया जा रहा है। इस वबा से कबल भी ज़हू मोटा था। इसका वजन 100 किलोग्राम से ऊपर था, लेकिन वो बाहर जाकर वर्कआउट करता था और अपना वजन चेक करता रहता था। मगर जब से लॉकडाउन हुआ, वो एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला और देखते ही देखते इस अरसे में इसने 100 किलोग्राम वजन बढ़ा लिया, जिसके बाद अब इसका वजन 280 किलोग्राम हो चुका है। ज़हू का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि एक दिन ज़हू की कॉल आई, जिसमें इसने बताया कि वो 48 घंटे से सोया नहीं। इसका वजन लॉकडाउन में हद से ज्यादा तजावुज कर गया है और अब इसे तबई इलाज की जरूरत है। डॉक्टर ने बताया कि ज़हू की कॉल के बाद अस्पताल के डायरेक्टर से मशवरा किया गया, फिर इनके घर एम्बुलेंस और तबई अमले को भेजकर 1 जून को इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि मुतअद्दिद अस्पतालों ने इनका केस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन्होंने आखिर में हमसे राब्ता किया, जिसके बाद इनको फौरी दाखिल कर लिया गया। ताहम अब इन्हें कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन इनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़हू को इंतहाई मोटापे के बाइस कई अमराज लाहक हैं, जैसे पेट दर्द, कल्ब पर दबाव पड़ना और ब्लड प्रेशर वगैरह। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, माहिरीन ने तारीख में पहली बार हैरत अंगेज तौर पर मरीख के गिर्द सब्ज रोशनी का हाला दरियाफ्त किया है
जो जमीन के माहौल में ऑक्सीजन के खराज से पैदा होने वाली शुआओं और लाइट से मुमासलत रखता है। माहिरीन का कहना है कि ये रोशनी इससे पहले जमीन के अलावा किसी सियारे पर नहीं देखी गई। माहिरीन के मुताबिक जब सूरज की रोशनी सियारे के इर्द गिर्द माहौल में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराती है तो इसके नतीजे में ये शुआएं पैदा होती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, श्रीलंका में पहला ज़ेर-ए-आब म्यूजियम आवाम के लिए खोल दिया गया है। श्रीलंका के शहर गाले के साल के नजदीक 50 फीट समंदर के नीचे तमीर किए गए इस म्यूजियम में मौजूद तमाम सामान श्रीलंकन बहरिया की जानब से इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार किया गया है। अवाम की बड़ी तादाद ने ज़ेर-ए-आब म्यूजियम की सैर के दौरान रंग बिरंगी मछलियों के साथ तैराकी की और बहरी हयात का करीब से मुशाहदा किया। दोस्तों, भारत में रहाइश पजीर एक माहिर फोटोग्राफर को अक्सबंदी का जुनून है। इन्होंने 3 मंजिला मकान भी एन कैमरे की तरह बनवाया है और अपने 3 बेटों के नाम भी मशहूर कैमरा ब्रांड पर कैनन, निकॉन और एप्सन पर रखे हैं। महाराष्ट्र के मशहूर शहर बेलगाम के रहायशी रवि होंगल मशहूर फोटोग्राफर हैं। इन्होंने अक्सबंदी के अपने जुनून को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले अपने 3 मंजिला कीमती घर को एक पुराने कमरे की तर्ज पर बनाया है जिस पर खतीर रकम खर्च की गई है। इस घर की खिड़कियों की शक्ल लेंस की तरह है जबकि सामने की तरफ फ्लैश बनाया गया है और साथ में एक SD कार्डनमा तामीर भी की गई है। मकान के ऐन सामने वाले हिस्से पर फिल्म रोल की शक्ल का एक खूबसूरत डिजाइन भी बनाया गया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, बांग्लादेश में तबई तारीख का एक अनोखा वाकया पेश आया जिसमें एक खातून ने नॉर्मल अंदाज में पहले एक लड़के को जन्म दिया और इसके 26 रोज बाद जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई जिसमें एक लड़का और लड़की शामिल हैं। 20 साला आरफा सुल्ताना ने पहले बच्चे को कबल अज वक्त जन्म दिया। ताहम डॉक्टर ने इसकी पैदाइश के वक्त इसके दूसरे रहम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके इसे घर भेज दिया। 20 रोज बाद खातून के हाथ दोबारा बच्चे की पैदाइश हुई और इस बार जुड़वा बच्चे थे जिनमें से एक बेटा और बेटी शामिल हैं। बच्चे की पैदाइश में मदद करने वाली माहिर नस्वा की डॉक्टर शीला पोदर ने कहा कि वो ये नहीं जान पाई कि आरफा अब भी हमला है और 26 रोज बाद इनके रहम में माया की थैली फट गई और इसे फौरी तौर पर अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद आरफा को इसके 3 बच्चों के साथ घर रवाना कर दिया गया है और वो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टरों के मुताबिक पैदाइशी तौर पर आरफा सुल्ताना के 2 रहम हैं और बकिया 2 बच्चे वहाँ नमू पजीर थे जिसे पहली जिंदगी में नजरअंदाज कर दिया गया। आरफा का तल्लुक एक गरीब घराने से है। अगरचे वो अपने बच्चों की पैदाइश पर खुश तो हैं लेकिन बैक वक्त 3 बच्चों की कफालत की वजह से फिक्रमंद भी हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, मरियम नामी खातून के 44 बच्चे हैं जिनमें से 4 मरतबा 2 जुड़वा बच्चे, 5 मरतबा 3 जुड़वा बच्चे और 5 बार 4 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। मकामी तौर पर इन्हें सबसे जरहेज औरत का खिताब भी दिया गया था। मरियम की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी और 1 साल बाद ही अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर ने मरियम पर मजीद बच्चे पैदा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी मरियम की इस ख्वाहिश के बाद लगाई गई जिसमें मरियम ने कहा था वो एक और बच्चा पैदा करना चाहती हैं क्योंकि इनके वालिद के भी 45 बच्चे थे। महकमा सेहत ने भी डॉक्टर्स के मशवरे पर मरियम की सेहत को देखते हुए मजीद बच्चे पैदा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरियम को कोख का कैंसर भी हो सकता है जबकि माहिर नफ्सियात की राय में इतने बच्चों की देखभाल के लिए सरमाया दरकार होता है जो ना होने की सूरत में गंभीर समाजी और नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं। दूसरी जानब सिलाई कढ़ाई और खवातीन का बनाव संगार करके रोजी रोटी कमाने वाली मरियम का कहना है कि बच्चे अल्लाह का तोहफा हैं। मेरी ख्वाहिश है सबको आला तालीम, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और खुशहाल मुस्तकबिल दूं और इसके लिए तगोदर मैं भी हूँ लेकिन वसाइल की अदम दस्तियाबी अड़े आ रही है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बच्चे अपने पाँव बहुत ज़्यादा चलाते हैं। इस तरह बच्चे अपने जिस्म का तयन करते हैं और इतराफ के माहौल को जानने की कोशिश करते हैं। वाज़ेह रहे कि इस अमल में 19 नौमलूद बच्चों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाकर कई रोज तक इनके हाथ पांव चलाने की सलाहियत और दिमागी सरगर्मी को नोट किया गया। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ चंद हफ्तों बाद बच्चों की दिमागी लहरें कम होना शुरू हो जाती हैं और इन्हें करार आ जाता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बहन भाई के तलक में कुदरती मोहब्बत रखी है। इसके लिए मशरक या मगरब की शर्त नहीं बल्कि भाई दुनिया के किसी भी हिस्से में हों और इनकी अपनी बहनों के साथ मोहब्बत गैर मशरूत होती है। भाई बहनों के मुहाफ़िज़ होते हैं। इसके लिए किसी उम्र की कैद नहीं होती और इस बात को अमेरिका से तलक रखने वाले 6 साला बर्जर ने हकीकी मैनू में साबित किया है। दोस्तों, ये वाक़या 9 जुलाई को पेश आया जब एक कुत्ता बर्जर की बहन पर हमलावर हुआ और बर्जर से छोटी बहन जिसकी उम्र 3 साल थी इस कुत्ते को देखकर खौफजदा हो गई और अपनी कम उम्री के सबब इस खौफनाक सूरत हाल का मुकाबला करने की ताकत न रखती थी। मगर इस वक्त में इसका भाई बर्जर जो कि खुद भी सिर्फ 6 साल का था इस कुत्ते से खौफजदा होने की बजाय कुत्ते और अपनी बहन के सामने डट गया।
कुत्ते ने बर्जर की बहन को छोड़कर बर्जर पर हमला कर दिया और इसके चेहरे पर अपने दांतों से वार कर दिए। मगर बर्जर इस शदीद तरीन तकलीफ के बावजूद मुकाबले से पीछे न हटा और इस कुत्ते को मार भगाया और अपनी बहन को बचा लिया। कुत्ते के काटने के सबब बर्जर शदीद जख्मी हो गया। इसने अपनी बहन पर तो कोई आंच नहीं आने दी, मगर इन जख्मों के नतीजे में जब बर्जर को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बर्जर को 90 टांके लगाए। डॉक्टरों का मजीद ये भी कहना है कि बर्जर को एक तवील अरसे तक जेरे इलाज रहना पड़ेगा और इसके अलावा चेहरे पर पड़ जाने वाले निशानात के सबब बर्जर को प्लास्टिक सर्जरी के मरहले से भी गुजरना पड़ेगा। बर्जर की बहादुरी के इस कारनामे के बदले इन्हें हॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों की जानिब से भी बहुत सराहा गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।